Hello friends, good morning. In this video, we will talk about this keyword. So here we have taken two classes. One is human class and second class is this demo. इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया हुआ है. कम टू ह्यूमन क्लास. यहाँ पर हम क्या करते हैं? टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट इंट एज एंड इसकी वैल्यू को सेट करते हैं पब्लिक वॉइड सेट एज मेथड के थ्रू. यहाँ हम एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए. अब इस ए की वैल्यू को हम एज के अंदर असाइन कर देंगे. नेक्स्ट मेथड बनाते हैं हम जिसमें इसकी वैल्यू को गेट करवाएंगे पब्लिक इंट गेट एज. यहाँ पे हम एज की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे रिटर्न एज. अब अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है देन वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. जो हम किसमें करेंगे? आ जाते हैं दिस डेमो क्लास में जिसमें हमारे पास मेन मेथड बना हुआ है. यहाँ हम ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे. वो भी इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन. अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन फैच द डेटा. वो भी डॉट सेट एज वैल्यू पास कर देते हैं 12. जब वैन ये मेथड हमारे पास कॉल होगा तो ये जो वैल्यू 12 है किसके पास जाएगी? ए के पास. यहाँ ए के पास जाएगी और ए की वैल्यू किसके पास हम ट्रांसफर कर देंगे? एज के पास. जब हम गेट एज करेंगे ये मेथड कॉल होगा गेट एज तो हमारे पास वहां से एज की वैल्यू गेट हो जाएगी रिटर्न हो जाएगी. इसको हम प्रिंट करते हैं सिस आउट ओबी डॉट गेट एज. चेक करते हैं आउटपुट. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई 12. Now what will happen when this local variable and instance variable both have the same name? यहाँ पर भी अगर हमारे पास age नेम हो. ये क्या है? अब यहाँ पर local and instance variable both have the same name. तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? 0. अब यहाँ पर क्या हुआ? जावा कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज्ड व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल हियर. बिकॉज यहाँ पर मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल की जगह लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी. तो हो सकता है ये जो मेरे पास लोकल वेरिएबल है ये अपने आप को ही वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हो असाइन कर रहा हो अपने आप को ही. तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल वी यूज दिस कीवर्ड दिस. यहाँ पर हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है कि लोकल वेरिएबल क्या है एंड इंस्टेंस वेरिएबल क्या है. देन वी यूज दिस कीवर्ड. अब आउटपुट चेक कीजिए. कंट्रोल एस. आउटपुट क्या आ गया हमारे पास? 12. अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं दिस की वैल्यू को दिस आउट दिस वैल्यू इज यहाँ ये दिस वैल्यू इज प्लस दिस. एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी यहाँ हम अगर प्रिंट करते हैं सिस आउट ऑब्जेक्ट वैल्यू इज प्लस ओबी. तो आप चेक कीजिए कंट्रोल एस किया हमने. दिस वैल्यू हमारे पास क्या है? ये पैकेज नेम क्लास नेम एट द रेट दिस वैल्यू ये हैश कोड होता है. एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू इज बैक वन ह्यूमन एट द रेट 1D25. दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है हमारे पास. ठीक है. दिस की भी और ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू वो आगे हम डिस्कस करेंगे ये कैसी वैल्यू है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में. अब यहाँ पर हमारे के पास क्या है? दिस की वैल्यू भी एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम आ रही है. तो दिस कीवर्ड इज नथिंग बट इट इज ए रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट. जो हमारे पास एक करंट ऑब्जेक्ट है. करंट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ओबी ह्यूमन क्लास का. तो ये करंट ऑब्जेक्ट है. यही वैल्यू हमारे पास दिस कीवर्ड है. इसी के अंदर दिस के अंदर हमने यही वैल्यू पास की हुई है. इसी का ही रेफरेंस है हमारे पास. तो इन दिस मेथड हमारे पास क्या होगा? सेट एज इज कॉल्ड बाय ओबी ऑब्जेक्ट. सेट एज मेरे पास क्या है? कॉल किया जा रहा है ओबी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो किसका है? ह्यूमन क्लास का. तो इन दिस जब ये मेथड कॉल होगा मेरे पास ओबी ऑब्जेक्ट के थ्रू. जब यहाँ पर सेट एज मेथड में हम देखेंगे तो वी आर यूजिंग ओबी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड.
तो वी आर यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, ओबी ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड. तो दिस रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट विच इज कॉलिंग द सेट एज मेथड. तो दिस क्या है मेरे पास, रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट. जो करंट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है इसी को ही रेफर कर रहा है दिस कीवर्ड. एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. एक क्लास और क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर पैक 1 के अंदर. कंट्रोल एन, क्लास लेते हैं पर्सन डेमो. इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट एज एंड स्ट्रिंग नेम. यहाँ पर हम मेथड बनाते हैं, मेथड नहीं, चलो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं. पब्लिक पर्सन डेमो, एंड इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर देते हैं, इंट एज एंड स्ट्रिंग नेम. अब इस एज की वैल्यू को हम एज में ट्रांसफर करते हैं एंड असाइन कर देते हैं, एंड नेम की वैल्यू को हम नेम में असाइन करवा देंगे. अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास जावा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि लोकल वेरिएबल क्या है एंड इंस्टेंस वेरिएबल क्या है. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं. मेन मेथड बनाते हैं, पहले चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पर्सन डेमो. ओबी इक्वल्स टू न्यू पर्सन डेमो, एंड इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं एज की 12, एंड नेम हम दे देते हैं प्रिया. प्रिंट करते हैं सिस आउट ओबी डॉट एज प्लस कोलन प्लस ओबी डॉट नेम. ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा हमारे पास. कंट्रोल एस किया, 0 एंड नल. ठीक है, एज हमारे पास कितनी आ रही है, 0, एंड नेम की वैल्यू क्या आ रही है, नल. बिकॉज जावा कंपाइलर हियर गेट्स कंफ्यूज्ड व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल. so we use this keyword, this dot age and this dot name to differentiate local and instance variable. में differentiate करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, this keyword का. अब चेक करते हैं आउटपुट. हमारे पास क्या आ गया, एज शो हो गई एंड नेम शो हो गया. अगर हम इनकी वैल्यूज चेक करें, दिस कीवर्ड सिस आउट दिस, एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर हम यहाँ चेक करें, सिस आउट सिस आउट. ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेक करें क्या आएगी, कंट्रोल एस किया. यहाँ देखिए दोनों की वैल्यू सेम है. पैक 1 क्लास नेम एट द रेट दिस वैल्यू, पैकेज नेम क्लास नेम एट द रेट दिस वैल्यू. वो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सेम है, दिस की भी एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी. तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट. जो हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओबी, इसी को ही रेफर कर रहा है दिस कीवर्ड. दिस इज ऑल अबाउट दिस कीवर्ड. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.